मोदी जी बड़े चालाक व्यक्ति हैं, बड़े चतुर। भंडारण बट गया तो अनाज कम पड़ गया। तब मोदी जी की कहीं यार तो गड़बड़ हो रहा है, ये जितने गरीब है फ्री पर ही वोट देंगे। तब उन्होंने क्या किया कि 50 रुपया सरसों का तेल चाप के बढ़ा के 200 रुपए लीटर कर दिए। 360 वाला गैस सिलेंडर बढ़ा के 1200 रुपया कर दिए। केवल दूसरे आइटम में 50 वाले को 200, 150 कतर दिए। 400 वाले को 1200, 800 रुपया गैस सिलेंडर में कतर दिए। 950 रुपया केवल जीएमआई के पैसों में से 100 रुपया के आपको फ्री में अनाज दे दिए और आपकी वोट ले लीजिए। इसी का प्रचार भागीदारी पार्टी गांव गांव में कर रही है। नौजवानों को बता रहे हैं कि तुम लोगों को भाजपा सरकार ने कैसे छलने का कार्य किया। और जनता भिनगा टाइम्स न्यूज देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टियों में हलचल तेज। जनपद अंबेडकर नगर के इंडियन मैरिज हॉल में भागीदारी पार्टी पी कार्यकर्ता समीक्षा बैठक हुआ, जिसमें भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव महेश चंद्रा प्रजापति ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और आगामी चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में दर्जनों से ऊपर सीट निकालने की बातें कही। साथ ही साथ सरकार की गलत नीतियों के बारे में भी जमकर बरसे। कहीं न कहीं उभरती हुई पार्टी जो कि शोषितों, वंचितों और मजलूमों के बारे में भी बहुत कुछ कहा। महिला आरक्षण के साथ साथ जातियों के जनगणना के बारे में भी सरकार से सवाल किया और ये भी कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और देवरिया हत्याकांड पर भी गहरा संवेदना व्यक्त कर सरकार के बुलडोजर पर भी साधा निशाना। ये भी कहा कि देवरिया कांड पर जातीय राजनीति की वजह से बुलडोजर की हवा निकल गई। समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष और अंबेडकर नगर के जिलाध्यक्ष दिनेश प्रजापति और जिला प्रभारी अमिताभ प्रजापति तथा नेतागण मौजूद रहे। भागीदारी पार्टी का यहाँ जो सम्मेलन हुआ है, तो जनता में आप क्या संदेश देना? देखिए, भागीदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक रखी गई थी, खासतौर से अंबेडकर नगर की, अकबरपुर लोकसभा की। अकबरपुर लोकसभा से हमने रामधारी प्रजापति को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अभी तक उत्तर प्रदेश में 25 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची हम लोग जारी कर चुके हैं। आपका पड़ोसी राज्य बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। भारत के 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारने का काम कर रहे हैं। इसी के क्रम में हमारी निरंतर समीक्षा बैठक चल रही है और ऐसा नहीं है कि हर महीने कार्यक्रम चलता है, कंटिन्यू। आज मैं देखो आपके अंबेडकर नगर में हूँ, कल मैं बस्ती में रहूंगा, नरसों में बनारस जाऊंगा, फिर बनारस से मैं इलाहाबाद जाऊंगा। इस तरीके से निरंतर पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक चल रही है कि हमारे पदाधिकारी अभी तक धरातल पर कितना काम किए, कितने पदाधिकारी बनाए। इस समय हमारा केवल लक्ष्य बूथ पर चल रहा है कि बूथ पर हम अधिक से अधिक बूथ अध्यक्ष बना सके, क्योंकि चुनाव व्यक्ति विशेष नहीं लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है। जिसकी जितनी भी कुरीतियां हैं, जितना भी झूठ बोलकर इन लोगों ने सरकार बनाया। सूबे के मुख्यमंत्री बाबा जी बोलते थे कि हमने उत्तर प्रदेश में 30 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया। अब बताओ उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 23 करोड़ है ना, तब 30 लाख करोड़ों को रोजगार कहां से दे दिए? अरे कितना बड़ा झूठ बोलोगे भाई। देश का गृह मंत्री बोल रहा है कि हमने कोरोना महाकाल में 40,000 करोड़ युवाओं के खाते में पैसा डालने का काम किया। आप बताओ भाई, मतलब रातों रात ये लोग अरबपति बना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आबादी 23 करोड़ और 40,000 करोड़ युवाओं के खाते में रोजगार ही डाल दिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने देखा, 5,844 पद पिछड़ों का खा लिया। लेकिन कोई भी पिछड़ी जाति का नेता जो भाजपा सरकार में गुलामी करता है, किसी के मुंह से आवाज नहीं। बड़े चालाक व्यक्ति हैं, बड़े चतुर व्यक्ति हैं। आपको याद होगा कि 2014 के पहले जब बुरे दिन वाली सरकार थी, उस समय जब बारिश शुरू होती थी, जून जुलाई का महीना शुरू हो जाए तो टेलीविजन पर बड़े बड़े चैनलों पर चलना शुरू हो जाता था। आप लोग भी दिखाते थे कि इतने मीट्रिक टन अनाज फला जगह सड़ गया, इतने मीट्रिक टन अनाज फला जगह सड़ गया। उस पर किसी की नजर नहीं गई और उस पर एक चतुर व्यक्ति मोदी जी की नजर गई। तो मोदी जी ने उस पर प्लान बनाया, लोगों को झूठा आश्वासन दिया कि देश में बड़ी महंगाई है,
ढोल नगाड़ा हारमोनिया लेकर ये लोग खूब गलियों चौराहों पर नुक्कड़ों पर चौपाल लगाते हैं। तो उसमें एक फिल्म का गाना चला था, बड़ा मशहूर था कि महंगाई डायन खाया जाता। देश की जनता को लगा कि यार मोदी सही कह रहा है, हो सकता है इसकी सरकार बना दो तो महंगाई कम हो जाए। लोगों ने विश्वास करके वोट दे दिया, केंद्र में 14 में सरकार बना दिया। और जब मोदी जी की सरकार बन गई तो कहीं आओ आप फंसे हो। तो मोदी जी ने क्या किया कि वही सड़ा हुआ अनाज जो खुले वातावरण में पड़ा रहता था उसी को इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। और जब बांटना शुरू कर दिया तो गांव में क्या है, गरीब क्या करता है, बेचारा जाता है 8 घंटा मजदूरी के, सुबह उठेगा जाएगा 8 घंटा मजदूरी करेगा, शाम को आएगा 10 रोटी खाएगा सो जाएगा, टीवी देखता नहीं है, अखबार पढ़ता नहीं है। खुदा न खास्ता टीवी, ए भाई खुदा न खास्ता टीवी लगा भी दिया देखने के लिए तो निरहुआ की फिल्म लगा देगा, 3 घंटा निरहुआ की फिल्म देखेगा। तो उसको देश दुनिया से क्या मतलब है, वो केवल इस सवाल को लेकर खुश है कि हमको 3 किलो फ्री में अनाज मिल रहा है। जब पूरा भंडारण बट गया तो अनाज कम पड़ गया, तब मोदी जी की कहीं यार तो गड़बड़ हो रहा है, ये जितने गरीब है फ्री पर ही वोट देंगे। तब उन्होंने क्या किया कि 50 रुपए लीटर बिकने वाला सरसों का तेल चाप के बढ़ा के 200 रुपए लीटर कर दिए। 360-400 रुपया में बिकने वाला गैस सिलेंडर बढ़ा के 1200 रुपया कर दिए। केवल 2 आइटम में 50 वाले को 200, 150 कतर दिए, 400 वाले को 1200, 800 रुपया गैस सिलेंडर में कतर दिए, 950 रुपया केवल 2 आइटम में बचा लिए। अयापई के पैसों में से 100 रुपया के आपको फ्री में अनाज दे दिए और आपकी वोट ले लीजिए। इसी का प्रचार भागीदारी पार्टी गांव-गांव में कर रही है। नौजवानों को बता रहे हैं कि तुम लोगों को भाजपा सरकार ने कैसे छलने का कार्य किया और जनता अब समझ गई है, मोदी जी को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई है। महिला बिल के बारे में सब लोग समझ गए। भागीदारी पार्टी का एक एक सिपाही गांव में चौपाल लगाकर मोदी जी की जितनी प्लानिंग थी सब पर्दाफाश किया जा रहा है। और देखिएगा 2024 में ट्रेलर नहीं पूरी फिल्म दिखाने जा रहे हैं।